दोस्तों नमस्कार। आरआरबी जेई 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम सबको पता है आरआरबी जेई में सिलेक्शन के लिए हम लोगों को दो टाइप्स के टेस्ट देना होगा, सीबीटी 1 एंड सीबीटी सेकेंड, जिसमें सीबीटी 1 जो टेस्ट है वह सभी ब्रांच के स्टूडेंटों के लिए कॉमन है। और आज हम लोग सीबीटी 1 के सिलेबस की बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे विथ टॉपिक। आप लोग वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा उसको ध्यान से सुनें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सीबीटी 1 का अगर फुल फॉर्म पता ना हो तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। इसमें हम 4 सेक्शन दिए गए, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। हम मैथमेटिक्स में देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 30 पूछे जाएंगे और एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, इसके 30 मार्क्स होंगे। इस तरह जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, उसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 ही नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और जनरल अवेयरनेस हम लोग देखें तो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस देखें हम तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर के होंगे। इस तरह हम देख सकते हैं जो सीबीटी 1 है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखें इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। लेकिन टाइम कितना होगा तो ये आप ध्यान से यहां नीचे लिखा हुआ है टाइम इन मिनट्स। तो ये मिनट्स में टाइम है कितना, 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का मतलब होता है कितना, 1 आवर्स और 30 मिनट, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा हम लोगों को मिलेंगे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। यहां पर सेक्शन देखें तो जनरल साइंस के अच्छे नंबर 30 नंबर, जिसकी आप बड़े आसानी से तैयारी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं चाहे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, इन लोगों का मैथ अच्छा होता है। तो ये 2 सेक्शन बहुत अच्छे से आप करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनकी हम तैयारी करवा सकते हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ें। आगे हम लोग इनका जो सभी सेक्शन है इनका डिटेल्स टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर टोटल कितने टॉपिक दिए गए हैं प्रत्येक सेक्शन से। तो चलते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की देखेंगे। यहां पर वैसे हिंदी में मैंने लिख दिया है, आप देखेंगे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, जब आप कोई बुक खरीदते हैं ना, तो जो बुक खरीदेंगे जैसे उसमें टॉपिक लिखे रहते हैं वैसे इसमें कंप्लीट पूरे के पूरे टॉपिक लिख दिए गए। जैसे देखो आप दिख रहा होगा नंबर सिस्टम, बॉडमास, डेसिमल, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एज कैलकुलेशन हो गई, कैलेंडर क्लॉक्स हो गया और पाइप एंड सिस्टम। अब जो सिस्टम यहां पर आप देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया, आप कोई बुक उठाएंगे, जब बुक खरीदने जाएंगे मैथमेटिक्स की, तो ऐसा लगेगा जो पूरा उसका इंडेक्स होगा वो यहां पर छाप दिया गया है। लेकिन जब हम लोग इसके पुराने पेपर देखेंगे, अभी आगे हम लोग जब तैयारी करेंगे तो इसके पुराने पेपर में लेकर आऊंगा, तो उनमें हमें एनालिसिस करना है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनका वेटेज ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 19 यहां पर टॉपिक दिए हैं, इनमें से ऐसे टॉपिक जिन पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछने की संभावना है, उनकी हम लोग सबसे पहले तैयारी करेंगे और उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि कम से कम हम मैथमेटिक्स एक सेक्शन की बात कर रहा हूं, इस सेक्शन में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने बताया कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एबी क्लासेस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आपकी मैं तैयारी करवाऊंगा सीबीटी 1 और सीबीटी सेकंड दोनों की। अब चलते हैं सेकंड सेक्शन देखते हैं। सेम हालत आप देखेंगे तो रीजनिंग की भी है। यहां पर जो रीजनिंग देखेंगे आप, सेम हालत कर दी कि हम जब बुक खरीदने जाएंगे तो ऐसा लगेगा उस बुक का जो इंडेक्स है वो पूरा का पूरा छाप दिया है। एनालॉजी देखो आप देख सकते हैं, अल्फाबेट्स देख सकते हैं, नंबर सीरीज देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, जंबलिंग है और वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रेशन है, कंक्लूजन है,
डिसीजन मेकिंग हो गया, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गया, स्टेटमेंट हो गया, आर्गूमेंट, एजम्पशन। तो जैसा मैंने बताया कि जो सिलेबस दिया गया वो ऐसा लगा जैसे कि जो बुक है रहती है रीजनिंग की, जब हम लोग नॉर्मल तैयारी करते हैं तो पूरी की पूरी उनने पूरा इंडेक्स उतार के यहाँ पर रख दिया है। लेकिन हमने जैसा बताया इसकी भी जब हम तैयारी करेंगे तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पुराने पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर एक रिजल्ट निकल कर सामने आएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब जिनका वेटेज ज्यादा है, तो उनको सबसे पहले हमें अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, जिससे हम कम से कम इस सेक्शन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही दिया गया। क्या है? करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज ऐसा है कि बहुत ज्यादा होता है, मतलब हम कह सकते हैं जो नॉन टेक्निकल की स्टूडेंट सबसे ज्यादा तैयारी करते रहते हैं उनके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के, इनके लिए इतना आसान नहीं होता है। फिर भी हम लोग जो करंट अफेयर्स में जो हम लोग डेली न्यूज सुनते रहते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, जैसे बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो हमारी मतलब डेली रूटीन में आते रहते हैं, तो उनके हिसाब से हम लोग इस सेक्शन को नॉर्मली क्वालिफाई कर जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ पर देखें तो करंट अफेयर्स हो गया, सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी हो गई, कल्चरल हिस्ट्री हो गई है, इसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स हो, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गई, इन्वायरमेंटल इशू हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, जनरल साइंस हो गई, और टेक्नोलॉजी हो गई, डेवलपमेंट हो गए। ठीक है, हिंदी में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हमने हिंदी वैसे ही लिख दी है। तो उम्मीद है ये वाला सेक्शन ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है, टॉपिक को एक बार देखना है। आप लोग कोशिश करें जो टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं इनकी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करें, खासकर इस जनरल अवेयरनेस का। आप लोग इसकी जो भी आपको थ्योरी मिलती है पढ़ने को, उस थ्योरी को एक बार पढ़ें। थ्योरी से क्या होगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे यदि पूछे जाते, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसकी तैयारी करने बैठेंगे या उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतनी मोटी मोटी बुकें हैं कि आप उनकी पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ें। जो भी करंट अफेयर्स तो ऐसा है कि डेली आपको न्यूज मिलती रहती है, बकाया जो नेक्स्ट सेक्शन है आगे वाले, इनकी आप थ्योरी जहां से भी मिलती है। स्पोर्ट्स भी एक ऐसा सेक्शन है जो आपसे बन जाएगा, लेकिन अदर ऐसे हैं सेक्शन जिनकी थ्योरी आप पढ़ने की कोशिश करें नेट के माध्यम से या फिर जहां से भी आपको मिलती है, तो इससे आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि CBT 1 जब आपसे निकलेगा, क्या CBT 1 जब आप क्वालिफाई होंगे, CBT 1 जब आप क्वालिफाई होंगे तभी आप किस में पहुंच पाएंगे, CBT 1 देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसलिए CBT 1 की हमें इतनी तो तैयारी करनी होगी कि हम क्वालिफाई करके CBT 2 का टेस्ट देने के लिए तैयार हो सकें। अदरवाइज CBT 1 अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो इसकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस है कि CBT 1 हम नॉर्मल निकाल लेंगे, तो आप CBT 1 की भी तैयारी अभी से करके रखें, क्योंकि CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद CBT का पेपर मतलब कम ही समय में आता है, बहुत कम समय मिलेगा आपको CBT 2 की तैयारी करने के लिए। इसलिए आपको CBT 2 की भी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, यदि आप कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है CBT 1 निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। इसकी तो मैं 1-2 दिन में ही तैयारी स्टार्ट करवा दूंगा, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। तो आप जो भी वीडियो में डालूं उनको आप देखें, जो वीडियो अभी देख रहे हैं आप उसको भी लाइक करें, और भी आने वाले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप, जिससे हमारी वीडियो की रेटिंग बढ़ेगी। आप लोगों को सच में यदि फायदा मिलता है या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है हमारी वीडियो से, या फिर कोई नॉलेज मिलती है वीडियो से, या आप पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे डिप्लोमा कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार का फायदा मिलता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। तो जैसा मैं बताया था फिजिक्स की तैयारी करवाना मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसको आप जरूर मेरे वीडियो देखें। और CBT 2 है, इसकी तो मैं डिटेल्स में इस बार क्या पढ़ाने वाला हूं, थ्योरी पढ़ाऊंगा। जिस भी हो सकता मैकेनिकल स्टार्ट करूं पहले, तो मैकेनिकल की आप मैकेनिकल की स्टूडेंट सबसे पहले देखना स्टार्ट कर दें। तो थ्योरी प्लस MCQ की तो मैं वैसे ही PDF वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन थ्योरी बिल्कुल टॉपिक वाइज, क्योंकि कल मैं जब वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें CBT हमारा CBT 2 है, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उसको जरूर जानेंगे, जिससे हम उसकी अभी से तैयारी कर सकें। यदि आप कॉन्फिडेंस हैं कि हम CBT
निकाल सकते हैं, और कई लोग निकाल भी लेते हैं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी निकल जाता है। इसलिए आप अभी से CBT 2 की तैयारी करेंगे तो RRB JEE की तो तैयारी होगी, और भी मैकेनिकल से रिलेटेड या फिर सिविल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी वैकेंसी निकल जाती है, उनकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो उम्मीद है जो सिलेबस के बारे में आप लोगों को एक्साइटमेंट होगा कि सिलेबस क्या क्या पढ़ना है CBT 1 में, वो आपको पता चल गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।